सामान्यतया आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स जब कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो एक बात ज़रूर पूछते हैं, एक बात देखते हैं, बल्कि एक ही बात देखते हैं कि उनके यहाँ से सिलेक्शन कितने हैं। और यही बात अनैतिक बातों को जन्म देती है। सिलेक्शन होना कोचिंग की बात नहीं है, सिलेक्शन होना क्राइटेरिया ही नहीं है। आपको देखना चाहिए कि जो अध्यापक आपको पढ़ाएंगे उनकी योग्यता क्या है, आपको ये देखना चाहिए। सिलेक्शन होने से कोई मतलब नहीं है। अगर सिलेक्शन होना, सपोज आप मुझसे पूछें तो साल में 10, 15, 20, 50, 60, 70 पीसीएस में थोड़े ज़्यादा ऐसे सिलेक्शन होते रहे हैं, जबकि पढ़ने वाले सैकड़ों में रहे हैं। तो सदैव किसी भी क्लास में, किसी भी कोचिंग में असफल छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। नेचुरली पूरे देश में लाखों लोग बैठते हैं, 10-12 लाख लोग बैठते हैं, 500-600 लोग फाइनली निकलते हैं। तो सिलेक्शन कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लें एक बार। एग्जाम्पल अगर समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको क्या देखना चाहिए कोचिंग ज्वाइन करते समय। शिष्य जो होता है, यानी कि जो विद्यार्थी है, एस्पिरेंट है, वो और अध्ययन, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सूखी गैसें अगर मिला दी जाएं तो बिल्कुल पानी नहीं बनेगा, जल का निर्माण नहीं होगा, जब तक कि उनके बीच में विद्युत स्फुल्लिंग, इलेक्ट्रिक स्पार्क 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट तक का नहीं लगेगा। अध्यापक वही विद्युत स्फुल्लिंग है। अगर आप हाइड्रोजन नहीं हैं तो आपको भले ही ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाए, पानी नहीं बनेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। आप इनर्ट गैस हैं, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन, कुछ भी हैं। आपको ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाए तो ऑक्साइड नहीं बनेगा, पानी तो बनेगा ही नहीं, चाहे विद्युत स्फुल्लिंग कितना ही लगा दिया जाए। हाँ, इनर्ट गैस के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, बट यहाँ पर जल निर्माण की बात हो रही है। आप हाइड्रोजन नहीं है, यानी आप वो स्टफ नहीं है जो मेहनत कर सकता है, जिसके अंदर ज्वलनशीलता है, जो एकदम भक्त से जो है जल सकता है, यानी कि जिसके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि जो ज्ञान को देखते ही एकदम लालायित हो जाता है और टूट पड़ता है कि मुझे ये ज्ञान हासिल करना है। तो आप हाइड्रोजन नहीं है तो जल का निर्माण नहीं होगा, चाहे टीचर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर आपका अध्ययन ऑक्सीजन नहीं है, यानी आपके ज्ञान की प्यास, आपके ज्ञान की प्यास को, हाइड्रोजन की प्यास को बुझाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, विद्युत स्फुल्लिंग कितना ही बना रहे, अध्यापक कितना ही योग्य बना रहे, फिर भी पानी नहीं बनेगा, जल का निर्माण नहीं होगा, H2 + O2 = H2O नहीं बनेगा। और आप भी हाइड्रोजन हैं, आपको जो पुस्तकों से और चारों ओर से जो ज्ञान मिल रहा है वो भी ज्ञान उचित है, लेकिन अध्यापक उचित नहीं है, अध्यापक बिल्कुल योग्य नहीं है, स्फुल्लिंग नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण नहीं करेंगे। यानी कि 3 चीजें चाहिए। आप हाइड्रोजन की तरह से ज्वलनशील हों और ऑक्सीजन की तरह से जो आपको मिलने वाला ज्ञान है वो इतना अच्छा ज्ञान हो जो आपकी ज्वलनशीलता, यानी कि आपकी प्यास को बुझा सके और अध्यापक उसमें चिंगारी पैदा कर सके। अध्यापक के अंदर वो वोल्टेज होना चाहिए। अब अध्यापक फ्यूज बल्ब है, कभी प्री नहीं निकाला, कभी मेंस नहीं निकाला, कभी प्री निकाला, मेंस निकाला तो इंटरव्यू नहीं निकाला, यानी कुल मिला के बार बार फेल होने के बहुत सारे मेडल उनके सीने पे लगे हुए हैं। बच्चों, तुमने कभी 10th फेल से 10th में ट्यूशन नहीं किया, 12वीं क्लास में 12वीं फेल से ट्यूशन नहीं किया, बीए में बीए फेल ने आपको नहीं पढ़ाया, बीटेक में आपका कोई फैकल्टी मेंबर बीटेक फेल नहीं था, एमबीबीएस में कोई ऐसा नहीं था जिसने कि प्रवेश परीक्षा भी पास न की हो, ऐसा नहीं था। ये बात अलग है, कुछ अध्यापक बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कोचिंग्स बहुत अच्छी होती, जिनके अध्यापक आईएएस पीसीएस में कभी बैठते ही नहीं हैं। वे प्रणाम करने योग्य हैं और वो लेखक हैं जिनकी लिखी पुस्तकें हम सभी लोग पढ़ते रहे हैं।
कितने सारे लेखकों की पुस्तकें हमने पढ़ी हैं। BL फड़िया की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, M लक्ष्मीकांत की पढ़ी है, माजिद हुसैन सर की जो है वो ज्योग्राफी पढ़ी है, और तमाम इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी हैं, तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। ये कोई तो नहीं कहते कि हम तो IAS में 3 बार बैठे थे और प्री निकाला हमने तीनों बार। ये कोई नहीं कहता कि मेंस में 1 नंबर से रह गए थे। कितने अध्यापक है, रमेश सिंह की आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप लाल एंड लाल की इकोनॉमी पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें। इनमें से कोई लेखक, ये अद्भुत लेखक हैं, लाजवाब लेखक हैं, मिश्रा एंड पुरी, दत्ता एंड सुंदरम, किसी लेखक के परिचय में ये लिखा होता है कि 3 बार मेंस में 1-1 नंबर से रह गए थे, कि 6 बार प्री क्वालिफाई किया, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन लिखा होता है? ये तो सुपर फेल की क्वालिफिकेशन हुई कि भाई आप तो हो ही नहीं सकते, आप तो इस लायक हैं ही नहीं कि आपसे एक शब्द पढ़ा जाए। वो अध्यापक प्रशंसनीय है और प्रणाम करने योग्य है जो कभी परीक्षा में नहीं बैठा, उसका उद्देश्य ही नहीं था IAS PCS में बैठना। और अगर वो कोचिंग चलाता है तो उस कोचिंग में ये देखिए कि उस अध्यापक की योग्यताएं क्या हैं। ट्रायल क्लास करते हो तो वो करके देखिए। मेरे ट्रायल तो यहाँ पड़े हुए हैं और मैं तो PCS अधिकारी 4 बार सेलेक्ट हुआ हूँ। ट्रेजरी अफसर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर पहुंचा जो IAS की इक्विवेलेंट रैंक है। और PCS में जब मैं 4 बार सेलेक्ट हुआ था, एक बार रीजनल ऑडिट ऑफिसर जो मैंने ज्वाइन नहीं किया, एक बार BDO जो मैंने ज्वाइन नहीं किया मध्य प्रदेश में। IAS की मेरी उम्र निकल चुकी थी जब मैंने सोचा, मजबूरी में सोचा था, मुझे करना नहीं था नौकरी सरकारी, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी प्रोफेसरी की। 5 साल प्रोफेसर रहा टेम्परेरी तौर पर, 2-2 बार टेम्परेरी नौकरी 2.5 साल की मिली, तो मैं रहा। तो मैं तो सामान्य तौर पर अपना पद बताता हूं कि ये मेरी जीवन यात्रा है। मैं इस योग्य हूं कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा जहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई अध्यापक ये कहता है कि वो हर बार फेल होता रहा है तो ये आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई अध्यापक कुछ नहीं कहता है तो उसको आप परख सकते हैं, उस कोचिंग को आप ट्राई कर सकते हैं। आपको देखना चाहिए ये अध्यापक ये कभी नहीं कह रहा है। ऐसे कोई लिख रहा है, खुद भी तैयारी कर रहे हैं, भविष्य के कलेक्टर। ये कौन सा तरीका है? भविष्य के कलेक्टर कौन, किसने देखा है भविष्य? तन के अकड़ के बैठ रहे हैं, भविष्य के कलेक्टर बोर्ड लगाए हुए। ये कोई सेंस नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए कि आप ये कहकर कि कितने सिलेक्शन आपके यहां से हुए अनैतिक कर्म के लिए बाध्य करते हैं, जिससे कि कोचिंग्स सेलेक्ट हुए लोगों को कांटेक्ट करें और उन्हें खरीदें, उन्हें प्रलोभन दें कि वो बता दें कि वो हमारे स्टूडेंट थे। इस तरह से हमारे छात्र धड़ल्ले से हमारी वीडियोस अपलोडेड हैं। इतने सारे छात्र हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं बैठे, क्लास में बैठ के वीडियो अपलोडेड हैं, और वो छात्र सिलेक्शन में भी दिखाई देते हैं हर साल। अब तो ऑनलाइन हो गया, मुझे नहीं पता चलता। किसी ने 1 साल का कोर्स किया, ऐप पर वो कोर्स करता है, अगर वो उससे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, अगर वो कोई असाइनमेंट तक करके नहीं भेजता, कोई कुछ नहीं करके भेजता, कब वो सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ये तो अब तो दूसरी बात हो गई। पहले क्लास चलते थे जब 2018 से पहले, तो बराबर हर साल के रिजल्ट में लिखा होता था। लेकिन मैं कहता हूं इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको अध्यापक की क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। मैं 7 सब्जेक्ट में PG हूं, DPhil हूं, डॉक्टरेट है डिग्री मेरी, कई सब्जेक्ट मैंने PhD किया हुआ है, शास्त्री की उपाधि है, इसके अलावा 7 भाषाओं में डिग्री डिप्लोमा है, और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके काम की नहीं है। जैसे फोटोग्राफी में डिप्लोमा, इससे आपको क्या करना, वो भी है। पत्रकारिता में डिप्लोमा, इससे आपको क्या करना, वो भी है। ऐसे बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा तो फुटकर बटोरे रहे। पढ़ता ही रहता हूँ और करता ही क्या हूँ। मेरा बस चले तो मैं आज भी कुछ करता रहूं, बट अब समय नहीं है। तो ये देखा करिए, उस अध्यापक को देखिए जिस अध्यापक का पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, और जो कभी ये नहीं कहता कि वो प्री में बैठा था और 1 नंबर से मेंस में रह गया वगैरह वगैरह। जो ये कहता है वो आपको ठग रहा है, चीट कर रहा है, और वो इस योग्य नहीं है कि उसके यहाँ आप ज्वाइन करें। या जो झूठ बोल रहा है कि वो फलाने साल में निकला था, UPSC में प्रथम प्रयास में सफल 1996 में, फलाने पद पर IAS हुआ, कोई कहता IPS हुआ, लेकिन वो कभी नहीं बताता किस पद पर हुआ। उसके छात्र चिल्लाते रहते हैं। भक्त चमचों की ठनकने की आदत होती है, वो चिल्लाते रहते हैं कि IAS हुए सब। वो तो भगवान भी कहते हैं, वो कहते हैं भगवान बुद्ध के बाद 10वां अवतार हो गया, कल की भगवान आ गए, और कल की भगवान खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। नो डाउट वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनके पढ़ाने से, जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ, ही टीचेस टू गुड,
ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है कि आप सेलेक्ट हुए थे। अगर आप पद नहीं बताते, हो सकता है आप हुए हों, तो पद बता दीजिए, दैट्स ऑल, आई विल बी सेटिस्फाइड। एक रिटायर्ड आईएएस ने भी पूछा है कि आप पद बताइए, पद क्यों नहीं बताते हैं। एनीवे, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपको ये जानना चाहिए कि आपको किससे पढ़ना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।